क्या आप जानते हैं कि अगर हम गुड़हल के पौधे में पानी सही से नहीं देते हैं तब भी गुड़हल का पौधा कई सारी प्रॉब्लम्स में आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन। गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बन रही हैं लेकिन पीली होके गिर रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पेस्ट ने भी अटैक किया है। तो कई सारी हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारा गुड़हल का पौधा कई सारी प्रॉब्लम्स में आ जाता है। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनसे ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, पेस्ट भी हटेगा, पौधा हेल्दी होगा और पौधे में फूल और कलियां भी बनेंगी। गुड़हल का पौधा एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, वास्तु प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। अधिकतर हर घर में होता है गुड़हल का पौधा। और अगर गुड़हल का पौधा हेल्दी है तो एक पौधे पर कम से कम 4 से 5 फूल पर डे खिलते ही खिलते हैं। भगवान देवी माता को, गणपति को, सबको बहुत प्रिय होता है गुड़हल का फूल। और गुड़हल का फूल जो है इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। आयुर्वेद में कई सारे गुण बताए गए हैं। गुड़हल के फूलों की चाय और गुड़हल की पत्तियों का पेस्ट हम बालों में भी लगाते हैं जिससे कि बाल हमारे काफ़ी अच्छे शाइनिंग होते हैं। तो गुड़हल का पौधा आप ज़रूर लगाइए घर में। और आपका जो आज हम आपको साथ शेयर करेंगे इससे अब आपका गुड़हल का पौधा बीमारी से भी बचा रहेगा केवल घरेलू उपायों से। तो गुड़हल जो है एक ऐसा पौधा जो कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होता है। इसकी कटिंग जो है छोटी सी कटिंग, केवल 6 इंच की, चाहे आप टिपकी लें चाहे ये सेमी हार्डवुड लें, दोनों ही कटिंग बरसात के महीने में या फिर फरवरी में बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं। इस टाइम भी ग्रो होगी लेकिन इस टाइम ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन रेनी सीज़न अब आएगा तब आप इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फ्री में ग्रो होने वाला पौधा है ये और एक पौधे से कई पौधे तैयार हो जाते हैं। गुड़हल का पौधा जो है बहुत हैवी फीडर प्लांट है और बहुत हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है और गर्मियाँ आते ही फिर से इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन हमें कुछ काम गर्मियों में की स्टार्टिंग में फरवरी या फिर मार्च में करने होते हैं। वो अगर हम करते हैं सही टाइम से तो हमारे पौधा जो है वो हेल्दी ग्रोथ करता है। फरवरी में हमें पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, रूट प्रूनिंग करनी होती है। अगर रूट बॉन्ड है तो रूट प्रूनिंग भी करनी होती है। पौधे का पॉट अगर छोटा है तो पॉट भी चेंज करना पड़ता है। देखिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग ना करिए, ना ही रूट जो है प्रूनिंग करिए अपने पौधे की, ना ही पॉट चेंज करिए क्योंकि गर्मी एकदम से तेज़ हो गई है। पौधा स्ट्रेस में आ सकता है इस टाइम। तो आपको जानना होगा कि क्यों, कौन से वो रीज़न है जिनकी वजह से आपका पौधा जो है ना तो फ्लावरिंग कर रहा है, उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पौधे के लिए बेल ड्रेन पॉट, बेल ड्रेन सॉयल मिक्सचर रखना होगा जिसमें कि कंपोस्ट, रेत और सॉयल बराबर बराबर मिक्स करके आप एक बहुत ही अच्छे हेल्दी से सॉयल मिक्सचर में अपने प्लांट को लगाइए। और एक बात का ध्यान रखिए, गुड़हल के पौधे को फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र बहुत कम चाहिए होता है। इसको पोटेशियम और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। अगर आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे देते हैं अपने प्लांट को तो प्लांट स्ट्रेस में आता है। इसके साथ ही आपको अपने प्लांट को इस मौसम में, जो अब मौसम चल रहा है, आप इसको 4 से 5 घंटे की धूप में रखिए। बहुत तेज़ धूप में रखेंगे तब भी पौधे की टिप जलेंगी और बर्ड्स भी हो सकता है बर्न हो जाएं अगर पानी की कमी हो गई पौधे में तो इसलिए आप ऐसी जगह रखिए, ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए या फिर ऐसी जगह रखिए जहाँ से केवल 4 से 5 घंटे की धूप आपके पौधे को मिले। इसके साथ ही आप पौधे को शॉवरिंग कराइए। मॉर्निंग में शॉवरिंग कराना बहुत ज़रूरी है। पानी का ध्यान रखिए कि पानी इतना कम ना हो मिट्टी में जिससे कि पौधा डिहाइड्रेट हो। बेल ड्रेन मिट्टी हो जो हाथ में बिल्कुल ना चिपके, इस तरीके की भुरभुरी मिट्टी हो। ये पहला कारण है पौधे की पत्तियाँ पीली होकर गिरने का, कलियाँ गिरने का, कि पानी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है अगर आपके प्लांट की मिट्टी में तो फिर पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से गिरती हैं पौधे की पत्तियां और कलियां। तो कैल्शियम की कमी होती है पानी अगर हम ठीक से नहीं डालते हैं अपने पौधे में तो। दूसरा कैल्शियम की कमी का सबसे बड़ा कारण है पौधे की मिट्टी का पीएच ठीक ना होना। पीएच अगर ज़्यादा है तो पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और अगर पीएच कम है तब भी कैल्शियम की कमी होती है मिट्टी के अंदर। आपको कैल्शियम बिल्कुल मेंटेन करके रखना होगा, अपने पौधे का पीएच मेंटेन करके रखना होगा, इसलिए पौधा जो है आप कलियां गिराने लगता है। और तीसरा जो कारण है कि मिलीबग का अटैक, किसी एफिड का अटैक या पेस्ट का अटैक, उसकी वजह से भी पौधे की कलियां और पत्तियां गिरने लगती हैं क्योंकि वो टिप पर चिपकती हैं और कलियों
का रस चूसते हैं तो मिलीबग या पेस्ट का अटैक्स अगर आपके प्लांट पर है तो आपको चींटियाँ भी दिखेंगी बहुत सारी आपके प्लांट पर। और अगर चींटियाँ आती जाती दिख रही हैं पौधे पर, तब आप ध्यान दीजिए कि पेस्ट तो नहीं है आपके पौधे पर। तो इन सारी जो कि ये कारण हैं, ये हैं आपके पौधे को कमज़ोर करने के। और आपके अगर आपने ये सब चीज़ें ध्यान देंगे तो आपका पौधा जो है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने प्लांट की मिट्टी का पीएच ठीक करना है। कभी कभी बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने से भी पौधा स्ट्रेस में आता है, तो आपको देने हैं घरेलू होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिनसे पौधा आपका जल्दी आएगा फ्लावरिंग पर। लेकिन ये भी नहीं है, कोई जादू नहीं करता है फर्टिलाइज़र, धीरे धीरे ही असर करता है। जैसे दवाइयाँ हमारे शरीर में धीरे धीरे या फिर अच्छा खाना असर करते हैं, वैसे ही पौधों की भी मिट्टी जो है धीरे धीरे हेल्दी बनती है, एकदम से नहीं बनती है हेल्दी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इन सारी बातों के लिए। तो आपको सबसे पहला जो एक फर्टिलाइज़र जो प्लांट की मिट्टी का पीएच ठीक करेगा, वो है ये सरसों की खली। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, या फिर 1 चम्मच सरसों की खली, या फिर छोटा सा टुकड़ा मिट्टी में भी दबा सकते हैं। आजकल जब ये फ्लावरिंग टाइम है, तब आप 15 दिन में या 10 दिन में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र जो है एक बार दे सकते हैं। दूसरा जो प्लांट की मिट्टी का पीएच ठीक करता है, वो है ये कॉफ़ी पाउडर। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप 10 से 15 दिनों में अपने प्लांट की मिट्टी में दीजिए, प्लांट हेल्दी रहेगा। तीसरी चीज़ है ये चावल का पानी। चावल का पानी, इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो प्लांट की मिट्टी को हेल्दी करता है, उपजाऊ बनाता है, पीएच को ठीक करता है। और इसमें 25% कैल्शियम होता है, कैल्शियम को भी बढ़ाता है प्लांट की मिट्टी में। तो आप इससे चावल के पानी, ये 3 चीज़ें जो बिल्कुल घरेलू हैं, आप दे सकते हैं। चौक, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप चौक को भी दबा सकते हैं मिट्टी में। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, अगर 10 दिन में आप बारी बारी से अपने प्लांट को देंगे तो प्लांट हेल्दी रहेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। उसके अलावा ये है कैल्शियम नाइट्रेट की कुछ, ये 1 चम्मच कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप अपने प्लांट को देते हैं महीने में 1 बार, तो भी पौधे में कैल्शियम की कमी दूर होगी। लेकिन ये केमिकल है। इससे पहले जो हमने आपको बताए, ये सारे घरेलू उपाय हैं। चावल के पानी को आप 3 दिन के लिए रख दीजिए, और उसके बाद उसमें एक स्मेल आने लगेगी। उस स्मेल वाले पानी में अगर 1 गिलास पानी है तो उसमें 2 गिलास पानी और मिक्स करके आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि मिलीबग हटेगा, पेस्ट हटेगा या फिट्स हटेंगे, और प्लांट काफ़ी हेल्दी बनेगा। क्योंकि पेस्ट को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक है तो आप रिमूव कर दीजिए सारी ब्रांचेस और उसको कहीं दूर फेंक दीजिए, क्योंकि चींटियों से फिर से वो दोबारा मिलीबग आ जाता है हमारे पौधों पर। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।